1920 के आसपास गांधी को देशवासियों का खूब समर्थन मिल रहा था, क्योंकि गांधी ने बिना मार काट के और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद कराने का एक नया रास्ता दिखाया था। भगत ये बातें सुनकर बड़े खुश हुए और उन्होंने गांधी जी को मिलने का फैसला किया। वे गांधी जी के साथ उनके असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। असहयोग आंदोलन की वजह से ब्रिटिश सरकार पर काफ़ी दबाव बन रहा था, लेकिन तभी चौड़ी चौड़ा कांड में हुए हिंसा की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे भगत सिंह बड़े नाराज हुए और यहीं से भारतीय क्रांतिकारियों का दो दल, गरम दल और नरम दल में बंट गया। अब उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को ज्वाइन करने का फैसला किया। महज 18 वर्ष की उम्र में जब क्रांतिकारियों को अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ने में पैसे की कमी होने लगी, तब अपने साथियों के साथ मिलकर भगत सिंह ने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने दो क्रांतिकारी साथी अशफाकुल्लाह खान और रामप्रसाद बिस्मिल को खो दिया। उनको फांसी की सजा हो गई, लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल की वो पंक्तियां अभी भी भगत के जहन में घूम रही थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए का दिल में है। भगत सिंह से एक चीज जो हमसे सीख सकते हैं वो है एकाकी की भावना, अपना लक्ष्य तय करना और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा हर एक परिस्थिति में डटे रहना। और इसलिए भगत ने फिर से आज़ादी के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लेख लिखे और उन पर्चों को दशहरे के अवसर पर भारतीयों में बांटा। जब भगत को यह पता चला कि लालाजी पर लाठीचार्ज का ऑर्डर जेम्स स्कॉट एक अंग्रेजी अफसर ने दिया था, तब उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ करने की योजना बनाई। लेकिन उस समय थाने से स्कॉट के बदले डीएसपी सॉन्डर्स निकला, जिसके बाद भारतीय क्रांतिकारियों से की तरफ से चली 4 गोलियों के वजह से वो वहीं पर मर गया। लो इंटेंसिटी बॉम्ब के बारे में पढ़ा और अपने क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने लो इंटेंसिटी बॉम्ब तैयार भी कर लिया और अपनी योजनानुसार उन्होंने सेंट्रल असेंबली में जाकर लो इंटेंसिटी बॉम्ब फोड़ दिए, जिसके वजह से धुएं के गुब्बार उठने लगे। वो चाहते तो वहाँ से भागकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके बदले हवा में पर्चे फेंकने शुरू किए जिस पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका ज़रूरी है। और ऐसा करने के बाद इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जरा सोचिए, महज 21 साल की उम्र और ये लड़का अपने मौत की कहानी लिख रहा था। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि खुदा ने हम सभी को एक शरीर दिया है, एक दिमाग दिया है और बाकी सारे अंग भी एक ही तरह से दिए हैं। लेकिन एक महान पुरुष को हमसे जो अलग करता है वो है उसकी सोच। एक आदमी जितना भी महान बनता है वो अपनी सोच के वजह से बनता है, अपनी विचारधाराओं के वजह से बनता है, अपने सोचने के तरीके के वजह से बनता है। और भगत सिंह के विचारधारा के अनुसार उन्हें उस समय शहादत को पाना ही बेहतर विकल्प दिखा। अंग्रेजी अफसरों द्वारा उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल में जाकर भी ये क्रांतिकारी यही नहीं रुका। इन्होंने कहा, मैं जेल के अंदर से क्रांति लाऊंगा। इन्होंने लेख लिखने शुरू किए, इन्होंने किताबें लिखनी शुरू की, जिनसे ये अपनी विचारधाराएं, अपनी बातें भारतीयों तक पहुंचा सके और जेल के बाहर एक क्रांति ला सके। इन्होंने जेल प्रशासन के खिलाफ भी स्वच्छता और भोजन संबंधित सेवाओं की अनुपलब्धता के वजह से धरना प्रदर्शन किया। अंग्रेज इनकी क्रांतियों से तंग आ चुके थे और उन्होंने इन्हें एक अलग जेल खाने में रख दिया। इस पर मुझे किसी मशहूर कवि की कुछ खूबसूरत पंक्तियां याद आती है कि भेजा जेल भगत सिंह को, उल्टी घोरों की चाल हुई, पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई।
वो अरा रहा कि जिसने सपने इनकलाब के देखे थे, जिसकी मोच की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे, घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। जब उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरोध में आमरण अनशन शुरू किया, भगत सिंह ने अपनी सोशलिस्ट विचारधारा के वजह से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। और इन्होंने नियम बना रखा था कि जो भी इनसे जेल में मिलने आएगा वो उनके लिए एक किताब अवश्य लाएगा। हालांकि कहा जाता है भगत सिंह नास्तिक थे, लेकिन ये विवेकानंद की एक तस्वीर और गीता अपने पॉकेट में हमेशा ही रखा करते थे। फांसी का हुक्म आ चुका था और भगत सिंह के फांसी चढ़ने के दिन करीब आते जा रहे थे। जब कोई सामान्य व्यक्ति अपने सामने अपनी मौत को देखता है तो वो घबरा जाता है। दरअसल इनका मानना था कि जब मौत तय है तो इससे डरना क्यों, और ये मौत के बाद के जिंदगी, स्वर्ग, नर्क आदि में भी विश्वास नहीं रखते थे। फांसी की तारीख 24 मार्च मुकर्रर की गई। देश भर में ये खबर फैल चुकी थी और अंग्रेजी सरकार पर दबाव बन रहा था। अंग्रेजी सरकार को डर था कि 24 मार्च भगत की फांसी के दिन लोग क्रांति ना कर दे और उनकी फांसी रुक ना जाए। इसीलिए उन कायरों ने धोखा करके 23 मार्च 1901 आखिरी ख्वाहिश पूछे जाने पर उन्होंने लेनिन की बायोग्राफी पढ़ने की मांग रखी। फांसी का समय नज़दीक आता जा रहा था और अंग्रेज अफसर उनसे चलने की गुजारिश कर रहे थे, लेकिन लेनिन की बायोग्राफी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। भगत सिंह ने उनसे कहा, देखते नहीं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बातें कर रहा है, और लेनिन की बायोग्राफी खत्म करके ही उठे। ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में ही सिपाही की शान है। पर अंग्रेजी हुकूमत से इस क्रांतिकारी की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी ना हो पाई और अंततः 23 मार्च 1931 को भगत सिंह अमर शहीद भगत सिंह बन गए।